रोबोटिक्स में आएगा 23 फरवरी को शायद से पेपर है इसी साल बोर्ड का। तो देखिए 2026 में कोई स्पेसिफिक रिलीज़ नहीं हुआ है रोबोटिक्स में आएगा। 2025 का स्पेसिफिक हम एनालाइज करेंगे। एंड जो फियर मॉन्गरिंग है कि पेपर टफ आएगा, देखिए एक शब्द मैं बताऊँ तो पेपर टफ नहीं आएगा। मैंने पूरी एनालिसिस की है इस वीडियो में, आपको बिना टाइम वेस्ट किए पूरी एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर्ड वे में। और ये पेपर है, इसका सोल्यूशन इन्होंने खुद दिया हुआ है। तो अगर पैटर्न देखूँ तो सेक्शन है वही 40 मार्क्स का है। इसमें पहले आई थिंक 15 क्वेश्चन जो हैं 15 या आई थिंक 20 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, यानी 1 मार्क का एमसीक्यू बेस्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको एनालिसिस जो मैंने की है डिटेल एनालिसिस वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन है अगर आप रोबोटिक्स पार्ट से देखो तो काफ़ी डायरेक्ट है, काफ़ी थ्योरी बेस्ड है, काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कठिन पूछ लिया ऐसा कुछ। अगर आपको मतलब जो सिलेबस है ना उसको अगर आप पढ़ लेते हो कि सिलेबस में है क्या, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप देखो तो डाटा इन्फॉर्मेशन 2 मार्क्स का है ना, रोल्स ऑफ गियर्स इन रोबोटिक सिस्टम, तो बहुत थ्योरेटिकल है। देखिए एआई इन रोबोटिक्स नाम तो काफ़ी भारी भरकम लगता है और बच्चे लोग सोचते हैं कि एआई रोबोटिक, बट ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी आसान पेपर है। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपेयर करते हो जो कि ग्रुप 2 में आता है शायद से आईसीएससी के, वो ज़्यादा टफ है इसके कंपेरिजन में। हालांकि सिलेबस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेवल की बात कर रहा हूँ। इसमें सिलेबस थ्योरेटिकल है, रोबोटिक्स तो पूरा थ्योरेटिकल। जहाँ प्रोग्रामिंग भी आई है वहाँ प्रोग्रामिंग भी ईजी आई है। अगर हम बात करें इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब यही पीछे ही सोल्यूशन है इसका। मैं आपको देखिए ये पूरा सोल्यूशन उन्होंने खुद ही दे रखा है 2000 मतलब आई थिंक 26 का, जो 26 का तो स्पेस में नहीं 25 का। अगर आप देखो तो पाइथन प्रोग्राम में भी देखो स्ट्रिंग क्रिएट करने के मतलब देखिए 9 नंबर तो आपको फ्री के मिल रहे हैं, बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग आ रही है। चलिए एनालिसिस पे चलते हैं। ये तो एक पेपर का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। सेक्शन है आपका 40 मार्क्स का आएगा, सेक्शन भी आपका 60 मार्क्स का आएगा, 40 का नहीं, मतलब वही कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पैटर्न है। 4 क्वेश्चन करने हैं आपको इसमें से, आई थिंक 6 में से 6 में से 4 क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन है? अच्छा हाँ 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, विच इज़ ओके। अगर आप देखिए ज़्यादा पैटर्न सिंपली 9 मार्क्स का प्रोग्राम आ जा रहा है। अब जैसे टप्पल बनाने को बोल रहा है, अब अगर किसी को नहीं अगर अंदाजा हो तो ये सब चीज़ें आसान चीज़ें, मतलब इतनी कठिन नहीं है। चलिए अब थोड़ा एनालिसिस पे चलते हैं कि पेपर का क्या एनालिसिस हम करेंगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 में, ठीक है। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तुरंत चलते हैं एनालिसिस पे। चलिए इस पर हम लोग आ गए। देखिए ऑब्वियसली इस मतलब मैंने इसको गूगल शीट्स पे शायद से बनाया था। इस पर माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल का प्रीमियम वर्जन होना चाहिए तभी ये नहीं दिखाएगा, बट हमें एनालिसिस से मतलब है। तो देखिए अगर हम बात करें पेपर रोज की, तो एग्जाम बेसिकली आपका आ रहा है रोबोटिक्स एंड एआई स्पेसिमन है ना। सीआईसी का जो वीडियो का टॉकिंग पॉइंट है वो वही इंटेंट है। तो इसमें देखिए कंफर्ट फर्स्ट पेपर है। डिफिकल्टी की बात करें इजी टू मॉडरेट कोई नहीं है। रिस्क लेवल बहुत लो है, कोई सरप्राइजेस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं इसमें मिलेगा। नेचर आपका डेफिनेशन बेस्ड ही आने वाला है। मेमोरी से मतलब थिंकिंग नहीं, मेमोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन इंटेंट हाई स्कोरिंग है, फिल्टरिंग एग्जाम नहीं। मतलब एक तरह से मतलब बात क्या है, बात यह है कि पेपर का ओवरव्यू है कि पेपर बहुत सिंपल है, तो मतलब और सिंपल ही आएगा पहली बात तो। मतलब यार घूम फिर के बात तो ये है कि गुड टू गो पेपर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें सेक्शन वेटेज की, ठीक है, सेक्शन वेटेज में भी अगर ध्यान से देखो तो यार देखो सेक्शन ए में ठीक है 40% है, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर है, और ये बताइए सिंटैक्स बेस्ड है, मतलब कोई मतलब बिल्कुल याद किए हुआ आंसर। सेक्शन भी प्रोग्रामिंग है, लॉन्ग आंसर है, टेम्पलेट बेस्ड है, मतलब एक टेम्पलेट फिट है, उसी में आपको आंसर देने, कोई बहुत इनोवेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्रोग्रामिंग है 36%, वही मतलब उसी 60% में से। और मैकेनिकल स्कोरिंग है, तो बस रटा हुआ प्रोग्राम होगा, कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं है। एआई थ्योरी है, इसमें कॉन्सेप्ट है, वोकैबलरी टाइप मतलब होगा इसमें। कॉग्निटिव एनालिसिस की बात करें कि भाई कितने क्वेश्चन याद करने वाले हैं, बस और अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स है सब कुछ। 55% क्वेश्चन तो याद होंगे, तो 55% मतलब 100 में से 55 नंबर तो यूँ हाथ में आ जाएंगे अगर बस आंसर याद होगा। अगर अंडरस्टैंड करते हो बेसिक क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बस बेसिक क्लैरिटी चाहिए, 30% वहाँ बटोर लिए। अप्लाई करने सिर्फ 15% को, सिर्फ और सिर्फ 85% पेपर तो अगर याद कर लेते हो, थोड़ा बहुत भी समझ लेते हो ना, मतलब ABCD भी आती है आई रोबोटिक्स की, जितना बेसिक सिलेबस है इसकी, सिलेबस बेसिक पेपर में सिलेबस तो भी वही 85% आपके हाथ में आने वाला है। अप्लाई जो है एप्लीकेशन सिर्फ 15% का आया, बाकी एनालाइज कोई क्वेश्चन नहीं है, इवेल्युएट कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन क्रिएट करने को नहीं, एब्सेंट है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं हुआ है पहली बात तो। पाइथन की जब पे वो लोग बात करते हैं, देखिए स्ट्रिंग्स आया बट ईजी आया, ठीक है, मेथड और स्लाइसिंग पे आया, लिस्ट आया वो भी मतलब अपेंड आया, सॉर्टिंग पे आया है, टपल्स आया कन्वर्जन पे, वो भी इजी है। फंक्शन बहुत बेसिक है, एक ही कंडीशन पे है, लूप्स आए नहीं है, मतलब इस पेपर में तो लूपिंग मुझे दिखी नहीं। अब लूपिंग सिलेबस में है कि नहीं, मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ, लूपिंग नहीं आई ज़्यादा। स्टूडेंट का इंपैक्ट देखते हैं कि भाई
जो रट्टा रटाए वाला स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर बच्चे वैसे ही होते हैं एक्चुअली, 85 से 95 स्कोर आराम से आ जाएगा। एवरेज स्टूडेंट भी 85 टच करने का दम तो रखता है। कॉन्सेप्चुअल थिंकर में कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं करता, बहुत कॉन्सेप्चुअली भी इसको डीप पढ़ रहे हो ना, तो उतना तो कोई फायदा इसमें नहीं होने वाला है। मैं लॉजिकली बताऊँ, अगर क्यूरियस एआई लर्नर तो कोई एडवांटेज नहीं है, डेप्थ टेस्ट ही नहीं हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है वीडियो का कि भैया पेपर टफ 2025 में स्पेसिमन तो टफ नहीं आया है। 26 का पेपर भी अगर स्पेसिमन के लेवल से ही आ गया या उससे नीचे भी गया तो आप टेंशन मत लो। अब कोई बच्चा बोलेगा यार स्पेसिमन से बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू आ गया पेपर, तो आउट ऑफ ब्लू पेपर नहीं आएगा। अब यही कोई क्लिप काट के बोलेगा अगर सर पेपर टफ है, देखिए 19-20 हो सकता है। देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं कि पाइथन डेप्थ में हो सकता है एक लूपिंग पूछ ले, अगर सिलेबस में होगी तो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कॉग्निटिव एनालिसिस में हो सकता है ये बेसिकली एनालाइज का 1-2% क्वेश्चन डाल दे, बट जो स्पेसिमन का एनालिसिस है वो यही है। ये स्पेसिमन का एनालिसिस, इसके बिहाफ में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर या तो ऐसा ही आएगा या तो इसके आसपास आएगा, यानी इससे थोड़ा सा टफ, और टफ कितना 10% टफ या 15% टफ, ऐसा नहीं 50% टफ आ जाएगा। ओनली 15% मार्जिन ऑफ एरर आप ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप मार्जिन ऑफ एरर ले सकते हो। तो यार देखो कहानी है कि आपका टाइम वेस्ट किए बिना एनालाइज आपको मैंने कर दिया, पेपर का स्पेसिमन एनालिसिस की बात हुई थी वो कर दिए। अब बात आता है कि पेपर कैसा है, इसी के आसपास आएगा, 10-15% ऊपर साइड पकड़ लो टफ आ सकता है, 10-15% नीचे साइड भी पकड़ सकते हो। बट मेरा ये कहना है कि इसी का लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन ऑब्वियसली चेंज हो गए, यही पेपर तो उठा के नहीं आने वाला है, ठीक है, यही बात है। और आपके प्री बोर्ड में हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्रामिंग में पूछ हो, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में जो आएगा उससे फर्क पड़ता है। तो भैया मतलब सारांश क्या, सारांश है कि यार रेक्टिफिकेशन स्टार्ट कर दो, समझो बट रटो वाली बात हो, क्योंकि रिकॉल वैल्यू है पेपर की कि भाई जितना रिकॉल कर पाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। चलिए थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन फ्री है, डाउट्स कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, कोशिश करिए हर एआई रोबोटिक्स वाला स्टूडेंट जिसके बारे में लोग या तो वीडियो नहीं बना रहे हैं तो कम बना रहे हैं, वो हमारे चैनल पर जुड़ जाए। देखिए इसमें उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, मुझे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, अटेंशन मिल जाएगा, मेरा चैनल ग्रो करेगा, है ना, और आपको भी आपका कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, सबका फायदा है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिए, क्रिटिसाइज करिए कमेंट में कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, उस पर हम इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम ऑन माई चैनल, ठीक है। बाकी अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछिए, कमेंट्स बिल्कुल मतलब खुला है, और मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर रिप्लाई देने का जो भी आपके डाउट्स हैं। चलिए थैंक यू।